हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दी हॉन्टेड हाउस के पार्ट 3 में। ये इस सीरीज का फाइनल पार्ट है और मेक श्योर कि आपने पहले 2 पार्ट देख लिए हों। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। रोहन की आंख खुलती है और वो खुद को एक कमरे में पाता है। वो जैसे ही उठता है तो सामने उसके चाचा बैठे हुए थे। कुछ देर तो उसके चाचा उसे घूरते रहते हैं और फिर वो रोहन से कहते हैं कि तो अच्छा, उसने तुम्हें भी अपना शिकार बना लिया। आगे से रोहन जवाब देता है कि चाचा जी आप यहाँ, ये मैं कहाँ पर आ गया और वो जला हुआ आदमी कहाँ पर है। उसके चाचा रोहन को कहते हैं कि वो कोई जला हुआ आदमी नहीं है बल्कि वो एक प्रेत आत्मा है। मैं खुद को काला जादू का बहुत बड़ा विद्वान समझता था। मैंने कई आत्माओं को अपने काबू में किया है, लेकिन जैसे ही मैंने इस आत्मा को अपने काबू में करने की कोशिश की तो पता नहीं कैसे इसने मेरे मंत्रों के सारे बंधन तोड़ दिए और मेरे शरीर से मेरी आत्मा को निकालकर अपने पिंजरे में रख लिया। रोहन अपने चाचा से पूछता है कि ये आत्मा है किसकी। आगे से चाचा जवाब देते हैं कि ये आत्मा एक रघुराज नाम के व्यक्ति की है। रघुराज को उसकी पत्नी ने जलाकर मार दिया था, वो भी जिंदा। ये आत्मा पूरी गुस्से से भरी हुई है, इसके अंदर बदले की आग है। ये आत्मा ना ही किसी के काबू में आना चाहती है और ना ही कोई इस आत्मा को काबू कर सकता है। रोहन पूछता है कि तो हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। चाचा आगे से जवाब देते हैं कि रात के 3 बजे के बाद यह आत्मा अपनी शक्तियां खो देती है और उसी समय हम इस पिंजरे से बाहर निकल सकते हैं और वापस अपने अपने शरीर में समा सकते हैं। रोहन अपने चाचा को नहीं बताता कि उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, यानी उनका शरीर जल चुका है। खैर, दूसरी तरफ हम सिद्धार्थ को देखते हैं। वो वापस उसी घर में आ गया था। वो जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि सामने रोहन का शरीर पड़ा हुआ था। वो रोहन को उठाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन रोहन आगे से कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसके शरीर में उसकी आत्मा मौजूद नहीं थी। इतने में उसके पीछे रघुराज यानी वो जला हुआ आदमी आ गया था। वो जैसे ही सिद्धार्थ के ऊपर वार करने की कोशिश करता है तभी 3 बज जाते हैं और वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। सिद्धार्थ उसे देखकर काफी डर गया था और वो सीधा मुंबई की तरफ भागता है। मुंबई पहुंचकर वो अपने घर जाने के बजाय सीधा रोहन के घर पहुंचता है। वो जाकर रोहन के पिता को पूरी बात बताता है। रोहन के पिता सोचते हैं और आगे से जवाब देते हैं कि हम उस घर में वापस जाएंगे और रोहन को उस आत्मा के चंगुल से बचाकर वापस लाएंगे। फिर रोहन के पिता अपने पूर्वजों की किताब निकालते हैं। सिद्धार्थ उनसे पूछता है कि ये क्या है। आगे से रोहन के पिता जवाब देते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की किताब है। इसके अंदर कई सारे शक्तिशाली मंत्र लिखे हुए हैं और इसी किताब की मदद से मेरे छोटे भाई श्रीकांत ने काला जादू सीखा था। सिद्धार्थ रोहन के पिता से पूछता है कि क्या आपको काला जादू करना आता है, तो रोहन के पिता ना में जवाब देते हैं। फिर सिद्धार्थ पूछता है कि अगर आपको काला जादू करना नहीं आता तो फिर हम रोहन को बचाएंगे कैसे। रोहन के पिता कहते हैं कि ये मैं नहीं करूंगा बल्कि मेरा एक दोस्त रमेश करेगा। रोहन के पिता रमेश को फोन करते हैं और पूरी बात बताते हैं और कुछ ही देर के बाद रमेश वहां पर पहुंच जाता है। रोहन के पिता सिद्धार्थ से कहते हैं कि तुम इनको पूरी बात बताओ और फिर सिद्धार्थ रमेश को पूरी बात बताता है और फिर आगे से रमेश कहते हैं कि जब वो गायब हुई तो तब क्या 3 बजे हुए थे, और सिद्धार्थ हाँ में जवाब देता है। फिर रमेश बैठकर ध्यान लगाने लग जाता है और कुछ ही देर बाद वो कहता है कि रोहन किसी और दुनिया में फंस गया है। हम में से किसी एक आदमी को उस दुनिया में जाकर रोहन को बचाना होगा। हम बाहर रहकर उसे नहीं बचा पाएंगे और ये सब हमें जल्दी से जल्दी करना होगा, वरना धीरे धीरे उसकी आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। खैर, कुछ ही देर में तीनों के तीनों रत्नापुर के लिए निकल जाते हैं। वो जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रोहन का शरीर वहां पर पड़ा हुआ था जिसके अंदर जान नहीं थी। रोहन के पिता रोहन के पास आकर उसे काफी बार हिलाते हैं और रोहन रोहन चिल्लाते हैं, लेकिन रोहन कोई भी जवाब नहीं देता। रोहन के पिता वो किताब रमेश को दे देते हैं और फिर रमेश अपनी प्रक्रिया शुरू करता है। रमेश मंत्र पढ़
पड़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे कमरे की सारी लाइटें बंद चालू होने लगी थी और अब सबको जले हुए मांस की बदबू आने लगी थी। और हम देखते हैं कि रोहन के पिता के पीछे वही आदमी खड़ा हुआ था। रोहन के पिता पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं और फिर वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ रमेश उस दुनिया में पहुंच गया था जहां पर रोहन और उसके चाचा थे। खैर रोहन रमेश को जानता था। वो रमेश से कहता है कि अंकल आप यहाँ, और आगे से रमेश जवाब देता है कि बेटा मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। इतने में रोहन के चाचा कहते हैं कि भाई साहब आप हमें नहीं बचा सकते, इस आत्मा की शक्तियाँ 3 बजे के बाद कम होती हैं और उसके बाद ही आप हमें बचा सकते हैं। जैसे ही रोहन के चाचा की बात पूरी होती है तो वो जला हुआ आदमी रमेश को पीछे से खींच कर ले जाता है और रमेश अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। उसकी जैसे ही आंख खुलती है तो रोहन के पिता उससे पूछते हैं कि क्या तुमने रोहन को देखा, और वो हाँ में जवाब देता है। फिर रमेश कहता है कि अभी रात के 2 बजे हैं, हमें 3 बजे के बाद मंत्र पढ़कर रोहन को बचाना होगा और इस 1 घंटे के अंदर वो आत्मा हमारे काम में काफी बार अड़चन डालेगी। रोहन के पिता कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम डट कर उस आत्मा से लड़ेंगे। खैर कुछ ही देर में वो तीनों आराम से बैठे हुए थे और अचानक सिद्धार्थ को कुछ होने लग जाता है। वो रमेश की तरफ गुस्से की नजर से देखता है और कहता है भाग जा यहाँ से। और वो रमेश का गला दबाने लग जाता है। रोहन के पिता सिद्धार्थ को पीछे से खींचने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन सिद्धार्थ उन्हें एक जोर का धक्का मारता है और रोहन के पिता दूर जाकर गिरते हैं। खैर जैसे तैसे करके रमेश खुद को सिद्धार्थ के चंगुल से बचा लेता है और वो फिर सिद्धार्थ के सर पर हाथ रखता है और मंत्र पढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे सिद्धार्थ वापस नॉर्मल हो जाता है। होश में आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। खैर अभी भी 3 बजने में काफी समय बाकी था और वो आत्मा अभी और वार भी कर सकती थी और अगले कुछ टाइम शांति रहती है। फिर अचानक वो आत्मा बाहर से तेज तेज भागती हुई आती है और रमेश के मुंह पर जोर से मुक्का मारती है। उसके इस वार से रमेश काफी दूर जाकर गिरा था और फिर वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। रोहन के पिता और सिद्धार्थ जाकर रमेश को उठाते हैं और कुछ देर के बाद वो जाकर नॉर्मल होता है। खैर अब 3 बज जाते हैं और रमेश वापस मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और वो उस दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर रोहन और उसके चाचा थे। रमेश जल्दी से रोहन और उसके चाचा का हाथ पकड़ता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। खैर जैसे ही उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि रोहन के चाचा तो वहीं रह गए थे। रमेश सोचता है कि ये कैसे हो सकता है और फिर रोहन उसे सारी बात बताता है। मुझे चाचा जी ने बताया था हम जैसे ही उस दुनिया में जाते हैं तो हमारा शरीर बेजान हो जाता है, यानी कि हमारी हार्ट बीट रुक जाती है। और जब चाचा जी को वो आत्मा उस दुनिया में लेकर गई तो सबको लगा कि वो मर गए हैं, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनका शरीर इस दुनिया में खत्म हो गया था। इसीलिए चाचा जी वापस नहीं आ पाई और वो चारों वापस मुंबई चले जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन आप ये सीन देखिए। दूसरी दुनिया में रोहन के चाचा ने उस जले हुए आदमी को पकड़ा हुआ था और वो उससे कहते हैं कि तुझे एक काम ढंग से करने को कहा था, वो भी तुझसे नहीं हुआ। वो आत्मा कहती है कि तुमने ये खेल क्यों रचा, जिस पर रोहन के चाचा यानी श्रीकांत जवाब देते हैं कि मैं 12 साफ दिल लोगों की आत्माओं को बंदी बनाकर इस दुनिया को जीतना चाहता था और रोहन की आत्मा मेरी लिस्ट की आखिरी आत्मा थी, लेकिन तेरी बेवकूफ़ी की वजह से वो मेरे हाथ से निकल गया। थैंक यू। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है।